जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डिलीजेंस से करें। ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर करें, सोच समझ कर करें। ऐसे करें कि ये काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपका जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग साइट पे विजिट किए हैं उसका इंस्टॉलेशन चेक करने के लिए और कमीशनिंग और स्टार्टअप के लिए। तो पहले सबसे पहले जो कमीशनिंग स्टार्टअप से पहले हमने कभी भी कोई जब नया साइट हो और आप उसको कमीशनिंग स्टार्टअप के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन चेक कर लेना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का जो चीज़ें चाहिए इंस्टॉल करना चाहिए, वो लोगों ने सही इंस्टॉल किया है कि नहीं किया है, वो सही है कि नहीं डिज़ाइन के हिसाब से, तो वो देखना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम इसको चेक कर रहे हैं, ये इनलेट लाइन है, ये बैरल का इनलेट लाइन है। तो जामिल का जो डिज़ाइन है, जामिल का वाटर फ्लो स्विच इनलेट लाइन में जामिल यूज़ नहीं करता है। ये जामिल का डिज़ाइन है, कुछ कंपनी यूज़ करता है लेकिन जामिल का यूज़ नहीं करता। और ये देखिए स्टेनर दिख रहा है, तो ये इससे भी मालूम चल जाता है कि स्टेनर जो होता है वो इनलेट लाइन में होता है। ये वाटर फ्लो स्विच आप देख रहे हैं, तो उन लोगों ने जो लगाया है वो इनलेट लाइन में लगाया है, तो जो गलत है डिज़ाइन के हिसाब से। जो जामिल का जो डिज़ाइन है, जामिल हमेशा अपना वाटर फ्लो स्विच आउटलाइन में पसंद करता है, जो उसका डिज़ाइन है। तो कस्टमर को मालूम था, वो कस्टमर का मिस्टेक था, कस्टमर की गलती, क्योंकि पहले मैनुअल दिया जा चुका है। परचेसिंग के टाइम पहले मैनुअल सब कुछ बताया जा चुका है। तो खैर जो भी है, तो इनलेट लाइन में जामिल अपना चिलर में इस्तेमाल नहीं करता है वाटर फ्लो स्विच को। तो इन लोगों ने आउटलाइन में लगाना था लेकिन इनलेट लाइन में लगाया। तो वो देखिए आउटलाइन दिख रहा है, वो आपको जो है ना वाटर बैलेंसिंग वाल्व। वाटर बैलेंसिंग वाल्व जो होता है, वो जो आपको दिख रहा है वो वाल्व, वो वाटर बैलेंसिंग वाल्व है। तो ये वाटर बैलेंसिंग वाल्व के बाद आउटलाइन में लगाना पड़ेगा। वाटर बैलेंसिंग वाल्व जो है वो आउटलाइन में लगता है, तो वाटर फ्लो स्विच उसके बाद लगाना चाहिए और लगाना उसको पड़ेगा। तो ये इंस्टॉलेशन का ये पहला मिस्टेक था कि उन लोगों ने इसको इंस्टॉल नहीं किया आउटलाइन में। एक मिस्टेक ये मिला है, तो उन लोगों को उसको प्लेस को चेंज करना पड़ेगा। एक हो गया है, 1 मिनट अभी आपको वहाँ पर सामने जाके दिखाते हैं। ओके, ठीक है। ओके, तो ये आपका वाटर बैलेंसिंग वाल्व है और वहाँ पर ये उसका ये BMS का टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल किया है। तो वहाँ पर उसके पास स्पेस भी कम है, तो उसको निकाल के वहाँ पर इंस्टॉल कर सकता है। BMS का सेंसर कहीं और लगा सकता है, तो वो एक जगह है, जगह स्पेस भी चाहिए, तो वहाँ पर जगह है उसके पास, वो इजीली वहाँ पर निकाल के वहाँ पर वो इंस्टॉल कर सकता है। तो वाटर फ्लो स्विच वहाँ पर उसको लगाना चाहिए था और लगाना पड़ेगा। ओके, ये देखो ये आउटलाइन है। तो हाँ, जो पहला वाला जो कंट्रोल के पास जो है जामिल का, कंट्रोल के पास जो पहला लाइन है बैरल का, वो इन है, जो बाद में पीछे वाला जो है वो आउटलाइन है। ओके ओके, एक और चीज़ दिखाते हैं जो इंस्टॉलर को ध्यान देना चाहिए था, वो लोगों ने नहीं ध्यान दिया, मिस्टेक हुआ उन लोगों से, वो दिखाते हैं आपको। ओके, ये देखो, ये टेम्परेचर सेंसर है, ये वाटर इन एंड आउट टेम्परेचर सेंसर है, इसको थर्मल वेल भी कहते हैं। तो ये आपको इसको जो पाइप का इन एंड आउट जो है, पाइप का इन एंड आउट जो कॉमन हेडर है, वहाँ पर इसको इंस्टॉल करना था, जो नहीं किया। ये सेकंड मिस्टेक है इनका, आपको वो दिखाते हैं निकाल के। ये वाला, ये जो है ना, ये वाला जो थर्मल वेल बोलते हैं इसको, ये इसको इंस्टॉल करना था, जो दोनों बैरल का, 2 बैरल है। ये जब सिंगल बैरल रहेगा तो इसकी ज़रूरत नहीं है, जब सिंगल बैरल है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। 2 बैरल है, देखो ये बैरल 1 और ये बैरल 2, ये दूसरा। जब 2 बैरल रहता है तब जो दोनों बैरल का जो कॉमन पाइप है इन एंड आउट का, वहाँ पर इसको इंस्टॉल करना चाहिए। तो सिंगल जो बैरल है वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब 2 बैरल है तब इसकी ज़रूरत है, ये रहता है, लेकिन इंस्टॉलर ने इसको भी नोटिस नहीं किया। तो ये दोनों बैरल का जो आउटलाइन है, जो कॉमन हेडर है, वहाँ पर उसको इंस्टॉल करना होगा, करना चाहिए था। यहाँ पर तो दोनों का, यहाँ पर आपका इन एंड आउट, वहाँ पर एक उसके ऊपरी हिस्से पे उसको होल करना होगा और बाद में उसको फिर वो उसका थ्रेड को वेल्ड करना होगा। तो यहाँ पर इसका सेकंड मिस्टेक था कि उन लोगों ने इसको इंस्टॉल नहीं किया। थर्ड में आप आएंगे स्प्रिंग आइसोलेटर के ऊपर। स्प्रिंग आइसोलेटर, यहाँ पर एक लॉक आता है दोनों के बीच में,
वो लॉक को निकालना चाहिए था और निकाला है, कुछ का और कुछ का निकाल लिया है। स्प्रिंग आइसोलेटर का लॉक निकाला, ये काम ठीक किया। तो वो लॉक अगर नहीं निकाला है तो निकालना चाहिए, ठीक है। ओके, बाद में हम लोग जाएंगे फ्रंट साइड में कंट्रोल पैनल की तरफ, कि वहाँ पर केबल वगैरह देखेंगे कि केबल वगैरह कैसा है, किस तरह का है, उसको देखते हैं, ठीक है। इस तरफ से दो चीज़ मिला, एक आपका वाटर फ्लो स्विच को आउट में लगाना होगा, ये भी इन में है, और जो थर्मल जो उसका वेल है वो आपको इन आउट कॉमन में लगाना होगा, वाटर का इन आउट लाइन पाइप में। ओके, अभी हम लोग पैनल की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये आपका पैनल, चलिए खोल लेते हैं। ओके, तो यहाँ केबल ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है, जो पावर सप्लाई का जो केबल है हाई वोल्टेज वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका। यहाँ आपको न्यूट्रल का 3 केबल दिख रहा है, वो 3 केबल दिख रहा है, वो इंस्टॉल नहीं किया, उसकी ज़रूरत नहीं है। जामिल में न्यूट्रल केबल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 फेस 380 460 जो भी हो उसका वो, या 230, वो तीनों जो फेस सिर्फ 3 फेस चाहिए, न्यूट्रल लाइन की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए वो लोगों ने इसको इंस्टॉल नहीं किया है। तो वो राइट है, वो रॉन्ग नहीं है, वो राइट है, वो रॉन्ग नहीं है। क्योंकि जामिल के पास अपने यूनिट में इंडिविजुअल उसके पास सेपरेट एक ट्रांसफार्मर है, और वो 3 फेस को लेके वहाँ से वो ट्रांसफार्मर से अपना वो आउटपुट लेता है 220, जितना उसको चाहिए उसके यूनिट कंट्रोल में, ठीक है। ट्रांसफार्मर 2 फेस लेता है, सॉरी मैं जो बोला हूँ 3 फेस बोल दिया, लेकिन वहाँ 3 फेस से वो पावर लेके और वो 2 जो उससे आउटपुट वो अपना 220 लेता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये देखो ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर 2 वायर आपको दिखा, 2 फेस लेके फिर वो नीचे वाला आउटपुट है, ऊपर वाला इनपुट है। तो इसीलिए उसको न्यूट्रल केबल की ज़रूरत नहीं है, तो उसको लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरत है ही नहीं, वो इसलिए वो अपना जगह दिया ही नहीं है, लक्ष्य देता ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना 2 फेस लेता है जो मेन फेस से, और वहाँ से ट्रांसफार्मर इन करता है और ट्रांसफार्मर से आउटपुट लेके अपना कंट्रोल में देता है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, YouTube पे जाएं, HVACAMJAD अमजद मिला के लिखें और सर्च करें, और यहाँ से आप सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।